ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक विशेष ग्रह की विशेष स्थिति लेकर आए हैं। हम ये आज आपको बताएंगे कि सबसे शीघ्रगामी ग्रह कौन सा है। वो तो आप जान ही रहे हैं, हमारे दर्शक दीर्घा, हमारे ज्योतिष बंधु बहुत ही अच्छी तरह से जान रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी वो कर रहे हैं और बड़े विद्वान हैं, ये हमें लग रहा है और देखने से, उनकी कमेंट से ही पढ़ के लग रहा है। तो हम अपने दर्शक दीर्घा और ज्योतिष बंधु से कहेंगे कि जो सबसे शीघ्रगामी ग्रह है वो जान गए होंगे, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा की गति सबसे तेज है। चंद्रमा की गति के आधार पर, चंद्रमा के नक्षत्रों में प्रवेश के आधार पर हम राशि का निर्धारण करते हैं और चंद्र की गति से ही हमारी ज्योतिष, हमारी भारतीय ज्योतिष पूरी तरह चल रही, उसी पर निर्भर है, चंद्रमा की गति पर, सूक्ष्म ज्योतिष। तो आज हम जिस पर बोलने जा रहे हैं, हम आपसे कहने जा रहे हैं कि चंद्रमा, हम एक बार बोल चुके हैं पिछले वीडियो में कि चंद्र को आधार माना गया है प्रकृति के गर्भाधान की स्थिति। हमने कहा था कि चंद्र लग्न से ही देखी जाती है। तो चंद्र लग्न की जो स्थिति है, यानी चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः, तो चंद्रमा मन का कारक है। अब मन क्या हुआ? मन ही माया है, अर्थात माया जो संसार में हमें मिल रहा है, इस जगत में जो ऐश्वर्य, भोग, विलास, वह माया के ही अधीन है। बिना माया के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहां पर चंद्रमा की प्रधानता हो जाती है। जैसे बहुत से लोग गजकेसरी योग की संज्ञा लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, परंतु यहां मैं एक चीज पर कहना चाहूंगा कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जैसा मैं बोलता हूं, हमारा शोध है, बरसों से हमने इस पर कड़ी साधना और जो शोध किया है उसके हम निष्कर्ष आज आपको दे रहे हैं, जिससे आप आसानी से अपने यजमानों की कुंडली देख के बता सकें और तुरंत बता सकें। देखिए, गजकेसरी योग बिल्कुल कारक है, परंतु दृष्टि संबंध, अगर बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि केंद्र में है, त्रिकोण में है या कहीं भी है, तो वो कारक है गजकेसरी योग, खासतौर से केंद्र में। परंतु बृहस्पति और चंद्र की युति है कारक, गजकेसरी योग तो है ही है, ऐसा नहीं है, परंतु उससे भी कहीं अधिक कारक अब आपके सामने मैं लेके आया हूं कि जो संसार है, जो हमारा इसमें प्रसिद्धि, इसमें जो माया का, बिल्कुल माया के को अपने अधीन करते हुए आदमी चल रहा है, ऐसे संसार में जो जातक आए हैं अपने पिछले जन्म से, मैंने आपसे कहा कि डिस्टिनी है। डिस्टिनी क्या है कि पिछले जन्म के प्रारब्ध से हम डिस्टिनी लेकर आते हैं, बिल्कुल आप ये जान लें। क्योंकि अगर आपको सनातन पे विश्वास है, गीता पर विश्वास है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कि मेरे और तेरे कई जन्म अर्जुन हो चुके हैं, पर ना तुम वेत्त परंतप, लेकिन हे अर्जुन तुम उनको जानते नहीं, मैं जानता हूं। अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, परंतु जान लेना ही ज्ञान है। तो अब यहां मुझे यह कहना है कि जो भी हमारा रीबर्थ या बर्थ जो कुछ भी है, प्रारब्ध से है, हम डिस्टिनी लेकर आते हैं। तो इसमें चंद्रमा बहुत कारक है। इसीलिए हमने गर्भाधान लग्न को, हम अभी बार बार कहते हैं कि जो चंद्र लग्न प्रधान है, चंद्रमा को हम सबसे प्रधान यहां ले रहे हैं। और चंद्रमा के साथ अब आप देखिए, हम आज का जो हमारा टाइटल है उसी से रिलेटेड है। आज का हमारा शीर्षक जो हमने लिया है, चंद्रमा से पाप ग्रहों की युति जातकों को जबरदस्त प्रसिद्धि सफलता देती है। ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में भौतिक सफलता, प्रसिद्धि, यश, गरिमा सब देती है, परंतु लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, देखिए हर जगह किंतु परंतु है। क्यों?
क्योंकि अगर मुझे कहीं कुछ मिल रहा है तो कहीं कुछ घट भी रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि जो जबरदस्त प्रसिद्धि सफलता चंद्रमा मंगल, चंद्रमा शनि, चंद्रमा केतु ग्रेडिंग में फर्स्ट, ध्यान दी, फर्स्ट ग्रेडिंग में दे रहा हूं युति में चंद्रमा के साथ चंद्र केतु। बहुत से लोगों का नाम होता है चंद्र केतु। मैं आपको स्वयं बताऊं, मेरे जीवन की बात, मैं अपनी बात बता रहा हूं। एक मेरे मिलने वाले थे, उनका नाम जब हमने लिखा चंद्रकेतु वर्मा, तो हमने कहा अरे आपका नाम चंद्रकेतु है क्या, चंद्रकेतु की युति है क्या? वास्तव में वह व्यक्ति इतने नीचे स्तर से इतना ऊपर उठ के देखा मैंने उसको। तो चंद्रमा और केतु, इनकी युति बहुत कारक है, इस तरह से कि केतु है क्या, ये आप जानते हो मोक्ष कारक ग्रह है ना। ये तो आप अच्छी तरह जान रहे हो, हमारे ज्योतिष बंधु अच्छी तरह जान रहे हैं कि केतु को मोक्षदायी ग्रह कहा गया, मोक्ष कारक ही नहीं, मोक्ष दाता। अब चंद्रमा माया है और केतु की मोक्षदाता है, तो अगर चंद्रमा और केतु की युति हो जाए तो एक भोग भी मिलेगा संसार का और मोक्ष भी मिलेगा। अब आप देखिए वो किसकी कुंडली में है। आज हमने उदाहरण लिया चंद्र केतु, चंद्र शनि और चंद्र मंगल, ये तीनों बहुत प्रधान है। ये तीनों अगर युति करें, अगर चंद्रमा की युति इन तीनों ग्रहों से हो रही है तो वह जातक निश्चित अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। जिस क्षेत्र में है वहां वो झंडा गाड़ देता है, नाम रोशन करता है। हाँ समस्याएं उसके जीवन में आती है, रोग से, विरोध से और तमाम सांसारिक पीड़ाएं मिलती हैं। वियोग भी मिलता है, विछोह भी मिलता है, विरोध भी मिलता है। पारिवारिक जीवन उनका कुछ रह नहीं जाता है। आज मैं बहुत साफ कह रहा हूं। देखिए मैंने अभी आपसे कहा है कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ जाता है। बस ये जो चंद्रमा की युति है संसार दे देती है और संसार में जबरदस्त सफलता दे देती है। आज हम यही चीज आपसे सिद्ध कर रहे हैं और हमने 3 कुंडलियां ली हैं। पहली कुंडली भगवान श्री कृष्ण की हमने ली है। देखिए लग्न में चंद्र और केतु है आपके भगवान श्री कृष्ण के लग्न में चंद्रमा और केतु है, पूरी तरह से उच्च का चंद्रमा और केतु साथ। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? इनका एक नाम चंद्र केतु भी, इनके तो कई नाम। मायापति है ही है, चंद्रमा माया है और केतु उनका, दोनों साथ में। तो चंद्रमा और केतु इनके मायापति है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, आपने देखा कि जन्म लिया। जन्म कहां लिया? कारागार में। और जन्म लेते ही मां बाप छूट गए, गोकुल पहुंच गए। 12 वर्ष की अवस्था में फिर वापस। तमाम संघर्ष जीवन में मुस्कुराते रहे, लेकिन प्रसिद्धि और यश, और ऐसे समय महाभारत के समय उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की रचना कर दी। अपार यश ऐसा मिला, यश ही नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा। तो जो श्रेणी हुई वो श्रेणी ऐसे नहीं हुई, क्योंकि लक्षण प्रकट हुए। क्या? चंद्रमा और केतु लग्न में बैठे। इस प्रकार से आप भी अपने यजमानों की कुंडली में देख के जान सकते हैं। कहीं भी, मैं कहता हूं केंद्र में है तो ठीक है, केंद्र से हट कर भी कहीं बैठे हों तो वो जिस जीवन में है, मान लीजिए गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में नाम कर देंगे, गणित के बहुत बड़े अध्यापक बन जाएंगे। जो क्षेत्र है उनका, कवि है तो कवि हो जाएंगे, ज्योतिषी है तो बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएंगे। मतलब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रकांड विद्वता हासिल करेंगे। आइए अपने प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखिए। हमने इसीलिए घेर दिया है इसको, चंद्रमा और मंगल की युति। इनका भी कुंडली आप देख लीजिए। बचपन संघर्ष में रहा, परिवार का कोई वही नहीं, सब छूट गया, लेकिन मिला क्या? जबरदस्त यश मिला। कहीं कुछ छूटा तो कहीं कुछ मिला, इतना मिला
कि आज, अब आप देख ही रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। ठीक इसी क्रम में हमने एक कुंडली और ली है, क्योंकि हम देखिए, हम ज्योतिषी हैं, हमारे लिए कोई ये नहीं, हम तो जो भी जातक मिलेगा उसकी कुंडली लेंगे। हमने श्री अरविंद केजरीवाल जी की भी कुंडली ली है। इनकी कुंडली वृष लग्न की है। ध्यान से देखिए, हमने यहां भी घेर दिया, ये देखिए, चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शनि की युति हो रही है इनकी कुंडली में। अब आप इसी से जान लें कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से, देखिए आंदोलन किसने किया, अन्ना हजारे ने, और साथ में बैठकर अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा नाम हो गया। अरविंद केजरीवाल 2 बार से ज्यादा शायद मुख्यमंत्री भी रहे दिल्ली के। बहुत बड़ी चीज है भैया। तो ये योग है इनमें, ये योग दिख रहा है कि आईआरएस होने के बाद उस व्यक्ति ने राजनीति में भी ऊंचाइयां छू ली। तो अब ये कुंडली देखिए, चंद्र और शनि की होती है। जैसा लोग कहते हैं कि अन्य ग्रहों ना, मैं साफ कहता हूं, इसीलिए मैंने ऊपर ग्रेडिंग कर दी है, चंद्र मंगल, चंद्र शनि, चंद्र केतु, ग्रेडिंग में फर्स्ट, टॉप क्लास की ग्रेडिंग। हाँ, एक और हमने लिया सूर्य चंद्र, सेकंड ग्रेड। अब आप लोग कहेंगे कि चंद्रमा तो अस्त हो जाएगा सूर्य के साथ, अमावस का जन्म है, चतुर्दशी के पास और अमावस के जन्म में सूर्य चंद्रमा अस्त हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल अस्त हो जाएगा। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रमा यहां पर जब, यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस का आया, उधर की प्रतिपदा के पहले का प्रतिपदा, तो चंद्र और सूर्य तो बिल्कुल एक साथ होंगे, और चंद्रमा यहां क्या होगा, मन होगा, और सूर्य होगी आत्मा। तो यदि यहां पर निर्धारण करें तो बहुत से संतों में आप देखिएगा तो सूर्य चंद्र की युति आपको मिलेगी। मैं इसमें एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो ऐसे संत होंगे जिन्होंने समाज में क्रांति ला दी, जैसे आर्य समाज के प्रवर्तक, आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती। यदि उनकी कुंडली देखिए आप, तो उनकी कुंडली में सूर्य चंद्र एक साथ बैठे हुए। इस प्रकार से कई लोग हैं। तो यहां पर यह मोक्ष का कारक है। इस प्रकार हमने आपको आज 3 कुंडलियां उदाहरण स्वरूप दी हैं। कोशिश की है हमने आपको समझाने की। आशा है आप अपने कमेंट हमें अपने इस चैनल पर जरूर देंगे। आपको जो कैसा प्रोग्राम लगा, अच्छा लगा, आप अपनी कुंडली में भी देखेंगे और अपनी यजमान कुंडली में देखेंगे। नमो नारायण।